हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। हम एक्सरसाइज 3H स्टार्ट कर चुके थे, जिसके हम 7 क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन थोड़ा समझ के चलेंगे, सरल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। पहले हम इस चीज़ को समझ के चलते हैं। मान के चलो मेरे पास 60 रुपये हैं। कितने रुपए हैं मेरे पास? 60। और किसान मेरे पास कितने हैं? 10 किसान हैं। ये रुपए हैं और ये यहाँ पे क्या चल रहा है? किसान है। ये मेरे स्टार्टिंग में है। तो 60 रुपये को मुझे 10 किसानों में बांटना है। तो एक किसान के ऊपर कितने रुपए आएंगे? तो 10 का भाग आ देंगे 60 में। तो एक किसान के जो रुपये निकलेंगे कितने निकलेंगे हमारे? 6 रुपये। ठीक है। अब मैं कंडीशन डालता हूँ। जो मेरी पहली कंडीशन है वो ये है, अगर मैं 4 किसान बढ़ा दूँ, वो वैसे बोल रहा है, सॉरी 4 किसान कम कर दूँ, वो 2 की कम कह रहा है, मैं 4 कम कर रहा हूँ अपने में। तो 4 किसान कम करने पर, जब मैं 4 किसान कम कर दूंगा तो रुपए मेरे 60 रहेंगे। किसान कितने हो जाएंगे? 6 किसान हो जाएंगे। अब एक किसान पर कितने रुपए आएंगे? वो आएंगे 60 बटे 6 बराबर 10 रुपये। अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ क्या समझनी है। अगर हमारे पास जैसे हमने किसान कम किए, 10 से किसान मैंने कितने कर दिए? 6। जैसे ही मैंने किसान कम किए तो जो रुपए थे, रुपए में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। एक किसान को कितने रुपए मिलने लगे? वो 4 रुपये ज़्यादा मिलने लगे। 4 रुपये ज़्यादा मिलने लगे। तो मैं इस चीज़ को अगर मैं उस लैंग्वेज लिखूँ एक्स और वाई की, मैं तो क्या लिखूँगा? मैं ये लिखी जाएगी 60 बटे एक्स माइनस 60 बटे 10 बराबर कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इनको? 4 रुपये मिल रहे हैं। देखो, अगर 6 में 4 जोड़ेंगे तभी तो कितना होगा? 10 होगा। तो हर किसानों को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? 4 रुपये बराबर कितने को जाएगा? ये 4 के। ये हो गई अंक गणितीय। अगर मैं मानूँ बीज गणितीय में, तो मान लेता हूँ मैं, ये मेरी वाई है और मैं किसान को मान लेता हूँ क्या? एक्स। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? वाई बट्टे एक्स माइनस 4। किसान मैंने कितने कम किए हैं? 4। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 10 माइनस 4 ही तो लिखूँगा मैं। तो 10 क्या चाहिए मेरी? एक्स है। तो एक्स माइनस 4 माइनस वाई बटे एक्स बराबर 4। इसका मतलब समझो कि अगर हम किसान कम करेंगे तो कुल रुपए बट्टे कम किसान माइनस कुल रुपए बट्टे कुल किसान, जो जितने रुपए अधिक मिलेंगे वो रुपए। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया? 2 किसान बढ़ा लिए। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया? 2 किसान बढ़ाए। जब मैं 2 किसान बढ़ाऊंगा किसान, तब क्या होगा? मेरे पास रुपए उतने रहेंगे। अब 10 की जगह कितने हो जाएंगे मेरे? 12 किसान हो जाएंगे। तो एक किसान को कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपये। अब एक चीज़ देखो, पहले जो कंडीशन थी 10 वाली, उसमें कितने रुपये मिल रहे थे? 6 रुपये मिल रहे थे। अब यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 5। मतलब कमी हो गई। एक किसान पर 1 रुपये की कमी हो गई। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 60 बटे 10 माइनस 60 बटे 12 बराबर कितनी कमी हुई है? 1 की। देखो, ये हो जाएगा 6, जो हो जाएगा 5, 6 से 5 1 बचेगा। अगर मैं एक्स और वाई लिखूँ तो क्या लिखूँगा? वाई बटे एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2 बराबर 1। एक चीज़ समझो यहाँ पर। अब जब हमारे किसान कम हुए तो पहले हमने कम वाली उठाई थी। जब हमारे किसान बढ़ाए हैं तो हमने पहले वाली कंडीशन लिखी है, बाद में लिखी है बढ़ाने वाली। क्यों? क्योंकि बढ़ाने पर रुपए क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जो कि कम करने पर रुपए क्या होते हैं? हमारे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जिसको समझ में नहीं आया हो वो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करें। रिपीट करने के बाद फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवालों मान लेते हैं पहले। तो माना किसानों की संख्या x तथा कुल धनराशि y है। पहली शर्त, जो पहली शर्त होगी वो क्या होगी? उसमें क्या किया? 2 किसान कम किए हैं। पहली शर्त में 2 किसान कम किए हैं। तो कम किए हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे।
तो y बट्टे एक्स माइनस 2 माइनस वाई बट्टे एक्स बराबर कितना हो रहा है 50 रुपये। इसको दो समीकरण नंबर 1 और मैं यहाँ से क्या करता हूँ y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने y लिया कॉमन, -2 माइनस के 1 बट्टे एक्स 50। यहाँ से लासा ले लूँगा मैं कितना x और x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 50। जब इसको हल करेंगे तो x माइनस प्लस बट्टे x माइनस 2 बराबर 50। x कट गए, 2y बट्टे x माइनस 2 बराबर 50, 2y बराबर 50 x और x प्लस और x माइनस 2। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 2, या यहाँ से y बराबर नहीं इतना रहने दो, समीकरण नंबर 2। अब आते हैं हम दूसरी शर्त पर। जो दूसरी शर्त है वो क्या कह रहा है कि हमने 2 किसान बढ़ाए, जब हम 2 किसान बढ़ाएंगे तो पहले वाले रुपये क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे हर एक किसान को। तो y बट्टे एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस 2, तब जो रुपए कम पड़ रहे हैं, कितने रुपए कम पड़ते हैं प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं पहले की अपेक्षा। तो पहले कितने मिलते थे, इतने मिल रहे थे, उसमें से जो अभी मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं। इनमें से इतने उठाएंगे तो कितना आएगा 30 रुपये। मान के चलो पहले इनको 70 मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे 70, लेकिन अब इनको कितने मिल रहे हैं 40, तो कितना होगा 30 ही तो होगा। क्लियर है। तो 30 रुपये प्रत्येक को क्या मिल रहा है, कम मिल रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर देंगे इसको 2। अब देखो इसको मैं 2 क्यों दिया, इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है वाई बटे एक्स, यहाँ भी क्या है वाई बटे एक्स, घट जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई बटे एक्स माइनस 2 माइनस वाई बटे एक्स बराबर 50, वाई बटे एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2 बराबर 30। इससे ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, वाई बटे एक्स माइनस 2 माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2 बराबर 80। क्लियर है। y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 2 1 बटे एक्स प्लस 2, एलसीएम कितना आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 80। तो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पहले कोष्ठक में a माइनस दूसरे कोष्ठक में a प्लस बी, एक्स से एक्स कट गई, क्या बचेगा अब y गुणा 4 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 80। ठीक है। तो इसके नीचे एक मान लेता हूँ, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 4y बराबर 80 एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से क्या करूँगा 2 इधर पहुँचा दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2y की वैल्यू निकाल रखी पहले से, तो 2 पहुँचाएंगे तो क्या जगह 2y बराबर 80 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे 2 40, 2y बराबर 40 एक्स स्क्वायर माइनस 4, समीकरण नंबर 4। सॉरी ये 3 लिखो यहाँ पे, 2 तो हम पहले ही दे रखे हैं। अब देखो ये भी कितने बराबर 2y के, ये भी कितने के बराबर 2y के, तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे समीकरण 2 व 4 से। जब दोनों बराबर हैं तो क्या होगा 50x एक्स माइनस 2 बराबर 40 एक्स स्क्वायर माइनस 4, गुणा करते हैं 50x स्क्वायर माइनस के 100x 40x स्क्वायर माइनस के 160, इसको इधर लेके आएंगे 50x स्क्वायर माइनस के 100x माइनस के 40x स्क्वायर प्लस के 160 बराबर 0। 50 से 40 से कितने जाएंगे 10 माइनस के 100x प्लस के 160 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, पूरे में से 10 कॉमन है बराबर 0, इधर पहुँचा देंगे। ये बनेगा हमारा द्विघात समीकरण। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। गुणा करें 16 है, जोड़े कितने हैं 10, तो 8 दूनी 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 2x प्लस 16 बराबर 0।
पूरे में से कॉमन क्या है एक्स, यहाँ से 2 कॉमन, पूरे में से कॉमन क्या है एक्स माइनस 8। ठीक है, अब x माइनस 8 अलग 0 के बराबर हो जाएगा, x माइनस 2 अलग 0 के बराबर हो जाएगा। x रहा कितना निकला 8, x रहा कितना बचेगा 2। दोनों वैल्यू हमारी प्लस की आई हैं। अब हमें इनमें से कौन सी लेनी होगी जिससे हम y की वैल्यू निकालें। तो देखो, अगर हम बात करें x और 8 की, तो अगर हम मान के चले हमारे पास 8 किसान थे, ठीक है, और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 2 किसान थे। पहले हमारे पास किसान कितने थे 2 थे। अगर हमारे पास 2 किसान थे, अगर हम पहली शर्त लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर हमारे पास 2 किसान थे और 2 भी चले गए, 2 हमने क्या किया कम कर दिया, तो हमारे पास कोई बचेगा नहीं बचेगा। जब कोई बचेगा नहीं तो पैसे किस में बांटेंगे हम, किसी में भी नहीं। तो इसलिए इसको तो हम छोड़ देंगे। कौन सी लेंगे हम, x और 8 को। जैसे हम x और 8 को लेके पुट कर दें, किस में पुट कर दें हम, सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड। जैसे सेकंड में पुट करेंगे तो क्या बचेगा 2y 50 गुणा 8, 8 माइनस 2, 2y बराबर 40 मतलब 400 गुणा 6, 2y बराबर 4 24, y बराबर 2400/2, y बराबर कितना आएगा 1200 रुपये। मतलब जो टोटल धनराशि कितनी है 1200 रुपये है, और किसान संख्या कितनी हो जाएगी 8। चलो हम एक्स और 2 और पुट के देख लेते हैं कहीं पर भी। एक्स और उन्होंने पुट किया यहाँ पे 2y 50 गुणा 2 और 2 माइनस 2, एक्स ही कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाए कितनी बार, कुछ बचेगा 0 बचेगा। जब 0 हो गया तो क्या हो गया 0 हो गया। ये गुणा में इधर किस में जाएगा, ये भी भाग में पहुँच जाएगा, ये भी कितना आएगा 0। अगर हमारे पास 2 किसान होते तो हमारे पास रुपए भी कुछ नहीं होता बांटने को। देखो अगर 2 किसान हैं तो रुपए कितने आए हमारे 0 आए हैं। लेकिन अगर हमारे पास 8 किसान हैं तो हमारे पास रुपए कितने थे 1200। तो इसे हम क्या कर देंगे, हम छोड़ने पर यहाँ पर लिख लो आप पुट इन सेकंड, इसको उतार लेना पूरा। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो पहले स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो करना क्या होगा, पहले हम यहाँ से एक किसान के रुपए निकालेंगे। हमने देखा कि जब किसान संख्या x और कुल धनराशि y मानी हमने, तब एक किसान को कितने रुपए मिलेंगे, वो मिलेंगे y/x। ठीक है, कैसे मिलेंगे, माने चलो मेरे पास कुल रुपए 100 थे और 10 किसान थे, तो एक किसान के हिस्से में कितने रुपए आएंगे 10 रुपये ही तो आएंगे। कैसे आएंगे, ये गुणा में इधर किस में पहुँचा देंगे, या इसके इसमें लगा दो भाग, 100/10 बराबर 10 रुपये। तो क्या किया हमने, धनराशि में कुल किसानों को भाग लगाया, तब हमारे पास एक किसान के रुपए आ गए। तो एक किसान के रुपए ये हो गए। लेकिन जब हमने 2 किसान कम किए तो रुपए जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे। जैसे हम 2 किसान कम करेंगे तो उनके रुपए भी तो कहीं बचेंगे हमारे पास। मान के चलो मैंने 2 किसान यहाँ पे क्या किया, कम कर दिए, तो कितने बचेंगे मेरे पास 8। अब मैं 8 किसानों में 100 रुपये बांटूंगा तो पहले 10 रुपये दूंगा तो कितने रुपये हो जाएंगे 80 रुपये हो जाएंगे। बचेंगे कितने मेरे पास 20 रुपये। तो 20 रुपये बचेंगे, मुझे 100 रुपये पूरे किसानों में बांटने हैं, तो 20 रुपये बांट दूंगा मैं। तो पहले की अपेक्षा अब रुपये क्या मिलेंगे, मुझे ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले की अपेक्षा अब मुझे रुपये यहाँ पे मिलने ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने रुपये 50 रुपये। यहाँ से मैंने इसको दिया समीकरण नंबर 1, यहाँ से y कॉमन लिया, वहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। दूसरी शर्त मैंने देखी ये आ गई, फिर मैंने 1 और 3 को जोड़ा, जोड़ने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, जोड़ने पर मैंने 2y बराबर निकाल लिया इतना, ये भी 2y के बराबर, ये भी 2y के बराबर, दोनों बराबर दिखा दिए। तो एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने पर मेरे पास x की वैल्यू 2 निकली, एक निकली 8, एक निकली 2। अगर मैं 2 को लेता हूँ तो मेरे पास रुपए कुछ नहीं बच रहा, मतलब मेरे पास कुछ रुपए है ही नहीं है। और जब मैं 8 को लेता हूँ तो मेरे पास कितने रुपए हैं 1200 रुपये हैं। तो मेरे जो आंसर होगा वो कौन कौन से होंगे, 8 वाले और 1200 वाले। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 9।
साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, 8 तक पढ़ाई गई है अच्छे से खूब। चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों भैया भैया हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूँ, 10वां आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास 75,000 रुपये थे, उसने कहीं लगाए, ब्याज पर दिए थे उसने। उसका एक भाग उसने 12% पर दिया है और जो दूसरा भाग है 10% पर। मतलब 75,000 रुपये थे मेरे पास या किसी व्यक्ति के पास, तो उसने क्या सोचा कि मैं इनको ब्याज पर दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, इसमें से कुछ भाग, मान के चलो x भाग, जो x भाग दिया वो कितने पर दिया, 12% पर। ठीक है, अब जो रुपये बचा उसके पास वो कितना बचेगा, 75,000 माइनस x। इसने इसको दे दिया कितने पर, 10% पर दिया। जब 10% पर दिया तो उसे कुल वार्षिक ब्याज 1 साल के दिया उसने, 1 साल के लिए। जो इन दोनों पर उसे कुछ ब्याज मिलेगी, वो जो ब्याज है वो कितनी ब्याज है, 8,300 रुपये है। तो उसने पूछा है कि उसने कितने कितने रुपए दिए हैं। तो चलिए मान के चलते हैं। माना व्यक्ति ने 12% पर x रुपये तथा 10% पर y रुपये दिए। ठीक है, मैंने x और y माने चला है, मुझे 2 चरों में हल करना है इसलिए। तो जो पहली कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, पहली कंडीशन तो हमारी यही हो जाएगी, x + y बराबर 75,000, क्योंकि 75,000 के 2 भाग हैं। तो x + y बराबर कितना हो गया हमारा, 75,000। अब आते दूसरी कंडीशन पर। देखो साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। हिंदी में लिखता हूँ साधारण ब्याज। ठीक है, तो जो अब मूलधन होगा 12% के लिए वो कितना होगा, x होगा, और जो 10% के लिए वो कितना होगा हमारा, y होगा। तो दूसरी शर्त पर आते हैं हम। पहली ये हो जाएगी। तो दूसरी शर्त पर जो उसे टोटल ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है उसको, 8,300। तो इस पर कुछ ब्याज मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, x गुणा 12 गुणा समय कितना लग रहा है, 1 साल के लिए, बट्टे 100, प्लस इस पर कुछ मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, y मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। जब इन दोनों को ब्याज को हमने जोड़ा तो कितना मिला उसको, 8,300। ये कितना हो गया, 12x बट्टे 100, ये हो गया 10y बट्टे 100 बराबर 8,300। एलसीएम कितना आएगा, 100। तो 12x + 10y बराबर 8300। क्या चुना कर लेंगे, तो 12x + 10y बराबर 8300 गुणा 100। तो 12x + 10y बराबर कायदा से 10 लाख, 8,30,000। इसको दो समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 1 ये रहा। अगर मैं समीकरण 1 में 10 का गुणा कर लूँ तो y बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 में 10 का गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, जब इसमें 10 का गुणा करो कितना होगा, 10x + 10y बराबर 75,000 में 10 का गुणा और हो जाएगा। 2 को घटाएंगे, सॉरी 2 में से घटा रहे हैं ना हम, 1 में से घटाने पर 1 में से तो ठीक है। फिर 10x + 10y बराबर 75,000 गुणा 10,
तो जब 10 को गुणा करें तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 7,50,000। अब 2 को लिखेंगे हम 12x प्लस 10y बराबर 8,30,000। माइनस करो, इससे ही कट जाएगा। जब 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 2x, चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, बराबर 83 में से 75 आएंगे कितने बचेंगे 5 और 3 8,000, किसके माइनस के, सॉरी 8,000 नहीं बचेगा 80,000 बचेगा। देखो 4 जीरो के 4 जीरो आएंगे पूरे पूरे ये, और 83 में से 75 कितने हो जाएंगे 8। ये गुणा में इधर किस में जाएंगे भाग में, तो माइनस के 80,000 बट्टे 2 कितने कट गए 4 बार, तो एक्स और कितना आ जाएगा हमारा 40,000। पुट इन कर देंगे किसमें फर्स्ट में, जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तब वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40,000 प्लस वाई बराबर 75,000। ठीक है, इधर प्लस की इधर किसकी जाएगी माइनस की जाएगी। ये जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 35,000। तो x और y की वैल्यू कितनी आएगी 40,000 और 35,000। इन दोनों को जोड़ कर देखें कितना आ रहा है 75,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो 75,000 के उसने 2 पार्ट किए, 2 पार्ट कौन कौन से किए उसने 40,000 और 35,000 निकालने के बाद मालूम पड़ा है। तो उसने एक को उठाया 12% पर, एक को दिए 10% पर। तो मैंने माना एक व्यक्ति ने 12% पर x रुपये दिए तथा 10% पर कितने दिए y रुपये। तो ये पहली शर्त होगी, रुपये रुपये कितने चाहिए 75,000 होने चाहिए, 75,000 हो गए। दूसरी शर्त कह रहा है कि उसको टोटल ब्याज मिली एक साल की कितनी है 8300 रुपये है। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे कि इस पर कितनी ब्याज मिलेगी, इस पर ब्याज कितनी मिलेगी x गुणा 12 गुणा 1/100। फिर इस पर कितनी मिलेगी y गुणा 10 गुणा 1/100। इसको हल किया तो 12x प्लस 10y बराबर 83,000। एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा, विलोपन विधि लगा देंगे आराम से हल हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसी की तरह है। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखो मीना बैंक गई और उसने 2,000 रुपये निकाले। ठीक है, उसने ये कहा कि मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए और कोई नोट नहीं चाहिए। तो उसको इस तरह 25 नोट मिले, तो उसने 50 के कितने रुपये निकाले और 100 के कितने रुपये निकाले। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 11, माना 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट मिले। तो हमें नोट मालूम पड़ गए एक्स कितने 50 के एक्स है और 100 के कितने वाई हैं। तो टोटल नोट है वो कितने हैं 25 है। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी कि x प्लस वाई बराबर 25। अब एक चीज़ समझो, उसने रुपए कितने निकाले हैं टोटल 2,000 निकाले हैं। उसने 50 रुपये के कितने नोट लिए हैं x, 100 रुपये कितने लिए हैं y। तो यहाँ से रुपए कितने बनेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 50x रुपये हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 100y, और ये टोटल कितना होना चाहिए हमारा 2,000 के बराबर। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 50 के 2 नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं मेरे पास 1। ये नोट हैं, सॉरी ये रुपए और ये नोट हैं, नोटों की संख्या। 50 रुपये कितने नोट है मेरे पास 2 और 100 रुपये कितने नोट है 1। तो मेरे पास जो टोटल रुपए होंगे वो कितने होंगे 50 दूनी 100 रुपये ये हो गए और 100 एकम 100 रुपये ये हो गए, कितने हो गए 200। तो इसी प्रकार अगर मेरे पास 50 रुपये के एक्स नोट हैं और 100 रुपये कितने नोट हैं वाई,
तो मेरे पास जो रुपए होंगे वो कितने होंगे, 50x + 100y होंगे। देखो यहाँ पे 100 कैसे है, 50 का 2 में गुणा किया 100 आए, 100 में 1 गुणा किया कितना आए 100 आए। तो मैं 50 में x गुणा करूँ कितना आएगा 50x, और 100 में y गुणा करूँ कितना आएगा 100y। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो उसने दे रखा कितने 2000 रुपये निकाले उसने, तो कितने के बराबर हो जाएगा ये 2000 के। तो 50x दूसरी शर्त 50x + 100y बराबर 2000। समीकरण नंबर 2। हमारे पास 2 समीकरण हो गए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। समीकरण 1 में या तो 50 का गुणा कर लो या कितना गुणा कर लो 100 का। तो समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, जब 100 का गुणा करूँगा मैं तब क्या होगा 100x + 100y बराबर 2500। इसको दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तब क्या होगा 100x + 100y बराबर 2500 और 50x + 100y बराबर 2000। माइनस 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 ये कट जाएंगे। 100 में से 50 है कितने बचेंगे 50x, यहाँ कितना बचेगा 500। तब जो x राव निकलेगा वो कितना होगा हमारा, इसको रफ कर देता हूँ। तब जो x राव निकलेगा 500 बट्टे 50, 0 0 5 से 50 कटेगा कितनी बार 10 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पुट कर दो इसको किसमें फर्स्ट में, तो 10 + y बराबर 25, 25 - 10 y बराबर 15। मतलब जो 50 के नोट हैं उसको कितने मिले होंगे 50 के नोट 10, और 100 के नोट कितने मिले होंगे उसको 15। जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम कि मीना 2000 रुपये लेने गई थी। उसने ये कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए केवल बस, तो उसको 25 नोट मिले ऐसे। तो मान लेते हैं कि 50 के कितने नोट मिले, 50 के x नोट और 100 के y नोट मिले। तो नोट कितने उसके पास 25 थे, तो x + y कितना आएगा 25। दूसरी शर्त में 50 रुपये के x नोट थे तो कुल रुपये कितना होगा 50x, और 100 रुपये के y नोट थे तो कुल रुपये कितने आएंगे 100y, और इनका टोटल कितना होगा 2000 के बराबर। 2 समीकरण मिल गए, हमें वहाँ से सॉल्व करना है। x बराबर 10 और y बराबर 15। यहाँ लिख देंगे नीचे कि 50 रुपये के नोट बराबर 10 और 100 रुपये के नोट बराबर 15। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।